बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू marketsteps.com। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे, ऑब्वियसली इंडेक्स को हम डिस्कस कर लेंगे, इसके अलावा मुगल को हम डिस्कस कर लेंगे, पीआरएल को हम डिस्कस कर लेंगे और पीएसओ को आज की वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स में देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल था यहाँ पे इस ब्लू वेव 4 के अंदर, ये जब यहाँ पे कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद की जो डेवलपमेंट है दैट में भी कंसिडर एज पार्ट ऑफ दिस ब्लू वेव 5। तो जाहिर है इसके अंदर हमें एटलीस्ट 5 वेव्स का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पे दो काउंट्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला काउंट ये है कि ये एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है वेव 5 के अंदर, जिसमें हम वेव 1 यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, वेव 2 यहाँ पे, वेव 3 यहाँ पे एक एक्सटेंडेड वेव 3 है, और फिर उसके बाद एक रनिंग फ्लैट या फिर एक ट्रायंगल की शेप में वेव 4 यहाँ पे शायद के सूनर लेटर यहाँ पे कंप्लीट हो इस बेस चैनल के अपर लाइन से ऊपर कहीं, और फिर उसके बाद एक न्यू हाई के साथ हमारी वेव 5 कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, जो 61.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है वहाँ तक भी जा सकती है। तो ये एक आइडियल सिनेरियो यहाँ पे बनता है। मैं इस काउंट को इसलिए मैं फेवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो बेस चैनल था इसके अपर लाइन से ऊपर मार्केट इस वक्त सस्टेन है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि जो करंट स्ट्रक्चर है वो इम्पल्स स्ट्रक्चर है। सोनर लेटर हमें यहाँ पे एक एग्रेशन देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। जो दूसरी वेव काउंट है उसके मुताबिक हम ये काउंट कर सकते हैं वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड एक्सटेंडेड वेव 5 के तौर पे। यहाँ पे ये जो प्राइस है, सॉरी ये जो मार्केट है ये यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। इसको एक और तरीके से भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, वो भी यही इसी वेव 3 का जो हाई है या फिर ये वाला जो हाई है इस पे आके वेव 5 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब उसकी वैलिडेशन ये होगी कि यहाँ से एक स्ट्रांग बेरिश मूव विद इन 5 वेव्स हमें मिल जाती हैं, तो वो ये डिफाइन कर देगा कि हमारी जो प्रीवियस हाई जो था वो ब्लू वेव 5 के लिए कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़ाहिर है इन लेवल्स पे जो करंट मार्केट खड़ी है जहाँ पे इसी लेवल से हमें स्ट्रांग बेरिश मूव हमें मिलना चाहिए। आइडियली अगर इफ द डेली क्लोज बिलो दिस लेवल 78,261 से नीचे अगर एक डेली क्लोज अगर हमें मिल जाता है तो वो तो बहुत ही एक मेजर इंडिकेशन या मेजर एविडेंस जो है वो हमें मिल जाएगा कि हमारे जो ये ब्लैक वेव 5 जो है ये कंप्लीट हो चुकी है और हमारा सफ़र ब्लैक वेव इसके अलावा जो कंसोलिडेशन का जो फेज है मेजर डिग्री लेवल पे उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। स्क्रिप्ट्स में सबसे पहले हम बात कर लेंगे मुगल स्टील्स को। इसका ये प्रीवियस चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक वेव डी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है एक वेव ई जो होगी वो एक एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल होना चाहिए था। इस हाई से ये जो डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ये एक 5 वेव्स का साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ वेव ए की शेप में, फिर उसके बाद हमें एक 3 वेव्स का वेव बी हमें मिला, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे ज़रूर आएगी वेव सी को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो इसके बाद का जो चार्ट है इसमें अगर देखें तो ये वेव बी जो है वो वहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद ये जो डिक्लाइन है इस डिक्लाइन को हम अभी भी इनकम्प्लीट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल होना चाहिए और वो इस लो से ज़रूर उस प्राइस ने नीचे ज़रूर आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अभी भी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे अगर हो सकता है थोड़ी बहुत गेन जो है वो अगर हमें मिल जाती है दैट में भी कंसिडर एज पार्ट ऑफ दिस ब्लू रेड वेव बी। तो चूँकि ये वेव बी है तो इसके अंदर डिफरेंट मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास है। एक ट्रायंगल भी हो सकता है अगर एक साइड पे मूव जो है वो हमें यहाँ मिल जाती है। बहरहाल यहाँ पे एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल जो है उसका होना ज़रूरी है। तो देखा जाए तो इसकी वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर शायद कि यहाँ पे इस वक्त कंसोलिडेशन हो रही है वेव बी के लिए, और वेव सी के लिए शायद प्राइस ऊपर चली जाए, और ये जो एरिया है 88 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक शायद कि प्राइस आ सकती है बिफोर टर्निंग डाउन। ठीक है, देखते हैं प्राइस कैसे प्ले होती है यहाँ पे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट पीआरएल की बात की थी हमने, पीआरएल में हमारी कॉल भी थी और
इन्हीं लेवल से हमारी कॉल थी कि यहाँ पे ये एक ब्लैक वेव ए जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी इस लो के ऊपर। तो इसके बाद का जो डेवलपमेंट है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ब्लैक वेव बी के अंदर थोड़ी बहुत जो हमें अर्निंग हो सकती है हम यहाँ पे अपने ट्रेड के थ्रू हम कर सकें। तो इसके लिए इन लेवल से यहाँ पे इस वेब बी से हमारी कॉल थी कि हम बाई करेंगे और टारगेट हम इसका इस हाई से ऊपर ज़रूर हमने एटलीस्ट इस हाई के ऊपर हमने रखना था। तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ प्ले हो चुका है। अगर हम देखें इस चार्ट को तो इस चार्ट के मुताबिक अगर देखें तो ये वेव ए, फिर उसके बाद वेव बी। चूँकि हम इस ड्रॉप को वेव बी कंसिडर कर रहे थे उस पॉइंट इन टाइम में जो आगे जाके हमें एक रनिंग फ्लैट की शेप में वेव बी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आया। फिर उसके बाद एक वेव सी के लिए प्राइस ऊपर चली गई और अपर लाइन ऑफ द बेस्ट ये जो चैनल है करेक्टिव चैनल इसको अप्रोच कर गई। तो यहाँ से ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि स्ट्रांग बेरिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर रिसर्च से देखें तो एक ड्रॉप भी हमें रिसेंटली मिल चुका है, लेकिन ये इसकी वैलिडेशन ये होगी कि ये 23.36 से नीचे ज़रूर एक डेली क्लोज अगर हमें मिल जाता है तो दैट वुड बी कंसिडर कि ये जो वेव बी है ये वेव बी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा बेरिश सफ़र शुरू हो चुका है। क्योंकि इसके बाद हमें PRL के अंदर लॉन्ग के बजाय अगर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करनी चाहिए तो वो फिर शॉर्ट में हम कर सकेंगे। ये एक स्ट्रांग बेरिश मूव हमें देखने को मिला है। देखते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल अगर हमें मिल जाता है ऐसे तो वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देगा कि यहाँ से कहीं से हमें शॉर्ट करनी चाहिए इस स्क्रिप्ट को। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट हमने बात की थी PSO की। PSO में भी हमारी कॉल थी। अगर हम देखें तो ये द लॉन्ग पोजीशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड विद स्टॉप्स बिलो 152, टारगेट हमारा 185। तो बहुत ही सिक्योर किस्म का टारगेट हमने यहाँ पे रखा हुआ था इस लेवल पे। इस चार्ट के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो वेव 2 है ये इनकम्प्लीट है और इसके अंदर एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल होना चाहिए जिसकी वेव बी यहाँ पे कंप्लीट हुई है। वेव सी के लिए जो प्राइस है मजीद ऊपर जा सकती है। सो एज लॉन्ग एज द प्राइस वाज अबव दिस लेवल, ये तकरीबन 152 का एरिया आ रहा था, इससे ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 185 के आसपास ज़रूर प्राइस ने जाना है और यही हमारी कॉल भी थी। तो अगर इसको देखें तो आने वाले टाइम में यहाँ पे देखें आप नेक्स्ट चार्ट के ऊपर क्लियरली यहीं से हमारी कॉल थी। ये स्टॉप लॉस हमारा था, टारगेट हमारा 185 था। तो जो ये यहाँ पे आके 212 तक भी ये प्राइस जो है वो अप्रोच कर चुकी है। तो बहरहाल हमने बड़ा एक सिक्योर किस्म का टारगेट दिया हुआ था, तो वहाँ तक हमारी प्राइस चली गई है, हमारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं। और इसके करंट चार्ट को अगर हम डिस्कस कर लें तो यहाँ से एक रिएक्शन भी हमें देखने को मिला है। शायद कि ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द प्राइस स्टेज बिलो दिस लेवल। इस हाई से नीचे प्राइस है तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि एटलीस्ट एक 5 वेव्स का साइकिल यहाँ हमें ऐसे मिल जाए और इस लो से एक डेली क्लोज बिलो मिल जाता है 160 से नीचे। तो ये हमें ये हम कंसिडर कर लेंगे कि ये जो वेव 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमारा सफ़र बेरिश शुरू हो सकता है। यहाँ पे जो डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि इस हाई से देखा जाए तो ये ड्रॉप तो हमें मिला है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो गेन भी मिला है वो भी बड़ा एब्रप्ट किस्म का गेन है। तो यहाँ पे मज़ीद हम इसको वेव 2 शायद कि हम कंसिडर ना कर सकें क्योंकि ये बहुत ही शार्प एक वेव है। तो इसके लिए हो सकता है यहाँ पे एक कोई रनिंग फ्लैट हो या फिर नहीं या फिर एक ज़िगज़ैग हो। अगर ये लो इंटैक्ट रहता है तो ऐसी सूरत में यहाँ पे 3 वेव्स का स्ट्रक्चर जब हमें मिल जाता है तो हमें फिर बेरिश मूव्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, थैंक यू ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी वेबसाइट पे आ जाइएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा। ये सारा डेटा आप लोगों के लिए है। अपने दोस्तों के साथ और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या अपनी जो भी कम्युनिटी आपकी है उसमें हमारे इन वीडियोस को भी मतलब शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वेबसाइट के हवाले से मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आ जाइएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा और इस पूरे डेटा को आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे फिर हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।